उन्होंने यहाँ से 25-30 के करीब प्राइमरी स्कूल संबल से ख़त्म करवा दिए। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, ख़त्म करवाने का। ख़त्म करवा दिए। आप देखिए, अरे आप देखिए कौन से स्कूल प्रूव कर सकते हैं आप? बिल्कुल। संबल के लोग किसी भी सूरत में शिक्षा प्राप्त ना करें। अगर शिक्षा उन्हें मिल गई तो वो 35 साल का जवाब मांगेंगे, हिसाब मांगेंगे। तो वो हिसाब न देने के लिए इनको जाहिल झपट रहने दो। आपका भी एक तालीमी इदारा चलता है, मिशन इंटरनेशनल, उसमें भी तो फीस ली जाती है। आप उसमें भी बच्चों को फ्री टाइम था यूनिवर्सिटी के मिलने का और जब टाइम था कॉलेज बनने का, उस टाइम पे आपने कुछ नहीं किया। आपने मंत्री बनना पसंद किया और संबल को गड्ढे में पहुंचाने का काम किया। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं आम जनता का सर्वे 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर, साथ ही जनप्रतिनिधियों के भी इंटरव्यूज़ करके उनके व्यूज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं लगातार कि जनता को लेकर प्रतिनिधियों की क्या राय है। इसी बीच में आप पहुँचा हूँ कांग्रेस नेता मुशीर तरीन साहब, जो कि माजी में AIMIM के विधानसभा प्रत्याशी भी थे संबल से। हम इनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं देश में उसको लेकर इनका क्या मानना है। क्योंकि इनको देखा गया कि पिछले दिनों ये कल जौहर अली यूनिवर्सिटी भी गए थे, वहाँ की VC से इन्होंने मुलाकात की, काफ़ी गर्मजोशी से मुलाकात रही। उस पर भी जानेंगे कि क्या सारा मामला रहा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पब्लिक में। शुक्रिया। मुशीर तरीन साहब, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लगातार देख रहे होंगे जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें राहुल गांधी जी को कैसे खींचा गया, सारी चीज़ें देखी। तो क्या लगता है आपको कि उस जंतर मंतर के उस धरने से कुछ नया बदलाव आएगा या फिर सिर्फ एक इस्तीफे से सब कुछ ठीक होने की उम्मीद है? नहीं, देखिए, सिस्टम को सही करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये कि उनको जो राहुल जी को घसीटा या उनके साथ में जो बर्बरता हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं और हमारे लिए जो है ये फ़ख्र की बात है कि हमारे राहुल जी जो है वो किसी भी मामले में कोई इस तरीके का व्यवहार किसी के साथ में नहीं करते कि जिसके अंदर बदले की भावना हो। वो बदले की भावना को लेकर कभी नहीं चलते। तो जिस तरीके से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं या वो जाकर कहीं बैठ रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं, तो उसी तरीके से उनके साथ में व्यवहार होना चाहिए था। जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और विपक्ष में कभी भी कोई भी बैठ सकता है, तो विपक्ष की सुननी चाहिए, उनकी तकलीफ़ को भी सुनना चाहिए। ये हमारी सोच है। अच्छा, मुशीर तरीन साहब, कल आप जौहर यूनिवर्सिटी गए। हालांकि जो मुद्दा चल रहा था वो एक तरह से ख़त्म हो चुका है, क्लोज़ हो चुका है, क्योंकि जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं अजय कुमार जी, उन्होंने वो फैसले पर स्टे दे दिया है। तो वहाँ जाके स्टूडेंट से भी आपने मुलाकात की, वहाँ जाके नेताओं से भी मुलाकात की और वहाँ जाके वहाँ के VC से भी मुलाकात की। क्या कुछ लगा आगे क्या प्रोसेस रहेगा, आगे कुछ प्रोग्रेस होगी? देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो जौहर यूनिवर्सिटी आज़म भाई की ख़ुद की या किसी भी एक व्यक्ति की यूनिवर्सिटी नहीं है, वो देश की धरोहर है, वो शिक्षा का मंदिर है। तो शिक्षा का मंदिर जो है उसके अंदर हिंदू मुसलमान सारी कौम बिरादरियाँ, हर मज़हब के लोग जो हैं उसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को देखकर कि वहाँ जो जितने दिन धरना प्रदर्शन हुआ, जितने लोग धरने पर बैठे, उनमें जो है अक्सरियत जो थी वो हिंदू साहिबान की थी। तो हिंदू साहिबान उसमें बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया, आगे आए और उनका कहना यही था कि ये यूनिवर्सिटी, इसके अंदर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य हमें दिखता है, तो हमारे बच्चों का भविष्य या बच्चों ने ये कहा कि हमारा भविष्य तबाह करने की कोशिश जो है वो ये लोग कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम जब तक हमारे अंदर जान में जान है, हम किसी भी सूरत में जौहर यूनिवर्सिटी की हिफाजत करेंगे, उसको बुलडोज नहीं होने देंगे। अच्छा, मुशीर तरीन साहब, आप संबल पर आते क्षेत्र पर कि संबल में आप कांग्रेस से हैं और कांग्रेस फ़िलहाल गठबंधन में है समाजवादी के साथ। यह समाजवादी कांग्रेस के गठबंधन में है, लेकिन संबल के विधायक इकबाल महमूद साहब 35 साल से विधायक हैं लगातार। आपको तो फिर उनको ही सपोर्ट करना पड़ेगा अगर उनको टिकट होती है। लगातार आप उनकी तनकीद भी करते रहते हैं, लेकिन इस बार तो उनके साथ ही खड़ा होना पड़ेगा आपको। नहीं, देखिए, अभी ये फैसला तो पार्टी के हाथ में है कि और दूसरे गठबंधन होता है या नहीं, ये एक मैटर है। तीसरी बात यह है कि संबल की सीट किसको जाएगी,
ये भी एक मैटर है। तो हमसे जिस तरीके का जो पार्टी की तरफ से सुझाव दिया गया है या जो हमें इशारा दिया गया है वो ये है कि पार्टी जो है संभल की सीट हर सूरत में लेना चाह रही है और वो मिलेगी। तो उसमें हमसे कहा गया है कि तुम अपनी तैयारी करो, तो हम अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अब बाकी का फ़ैसला जो है वो टाइम के ऊपर होगा, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। किस तरह से देखते हैं आप संभल के विकास को? अगर आपको मौका मिलता है और जनता आपको चुन लेती है तो कहाँ कहाँ आपका जो है फोकस रहेगा विकास के, संभल जैसे पिछड़ा हुआ? देखिए, संभल तो पिछड़ा हुआ सबसे ज़्यादा शिक्षा में है, ये तो बात पक्की है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर संभल के जो प्रतिनिधि थे वो अगर चाहते तो संभल को बहुत ऊपर ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है संभल के साथ में विश्वासघात किया। संभल के लोगों से वोट तो लिया, लेकिन वोट लेने के बाद उनका हक अदा नहीं कर पाए ये लोग। तो एक तरफ तो ये होता है कि भाई हम आज जब हुकूमत ख़त्म हो गई, दूसरे लोगों की हुकूमत आ गई, उस टाइम पे आप धरने दे रहे हो, आप उसमें डिमांड कर रहे हो कि हमें यूनिवर्सिटी दो या हमें कॉलेज दो। तो जब टाइम था यूनिवर्सिटी के मिलने का और जब टाइम था कॉलेज बनने का, उस टाइम पे आपने कुछ नहीं किया। आपने मंत्री बनना पसंद किया और संभल को गड्ढे में पहुंचाने का काम किया। आपके सामने एक ऑप्शन रखा गया कि आप ज़िला ले लो या मंत्री बन जाओ, तो आपने ज़िले को ठुकरा दिया और आप मंत्री बन गए। तो ऐसी सोच रखने वाले लोग, उनके अंदर ये सोच होती है कि संभल के लोग किसी भी सूरत में शिक्षा प्राप्त ना करें। अगर शिक्षा उन्हें मिल गई तो वो 35 साल का जवाब मांगेंगे, हिसाब मांगेंगे। तो वो हिसाब न देने के लिए इनको जाहिल जपट रहने दो, कोई ऐसी बात नहीं है। जाहिल रहेंगे, हमसे सवाल करेंगे इन्हें। तो ये नीति उनकी हमेशा से रहती चली आई है, उसी नीति पे उन्होंने काम किया। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों में उन्होंने बयान दिया था कि रक्षा वाले का बेटा रक्षा वाला बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। तो ये सोच जिन लोगों की हो वो संभल को या देश को क्या दे सकते हैं। अच्छा मुर्शीद तरीन साहब, आपका भी एक तालीमी इदारा चलता है मिशन इंटरनेशनल, उसमें भी तो फ़ीस ली जाती है, आप उसमें भी बच्चों को फ्री शिक्षा दे सकते हैं? तो आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं CBSE स्कूल चलाऊं और फ्री शिक्षा दूं। फ्री शिक्षा आप क्या समझ रहे हैं? क्या मतलब स्कूल का जो इंटर कॉलेज CBSE के चल रहे हैं उसमें 1-2 लाख रुपए महीना का खर्च है, उसमें करोड़ों रुपए का बजट होता है साल का। और करोड़ों रुपए जो है वो उनसे कहिए जो 35 साल से विधायक बनते चले आए हैं, जिन्होंने जो मंत्री बने, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए, जिनकी रोज़ी रोटी इसी में है, जिनका कारोबार इसी से पैदा होता है, इसी से उन्होंने कमाया, इसी से खाया, इसी से खर्च करते हैं, उनसे हिसाब लीजिए ना इस बात का। मुझसे आप कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी नहीं हूँ वो मैं करोड़ों रुपए महीना साल जो है वो अपने स्कूल में फ्री फीस करके करूं। भाई उसमें 1-1 लाख रुपए की तनख्वाहें हैं, उसमें 50,000 40,000 मतलब इतनी तनख्वाहें जो हैं वो आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके की स्टाफ की सैलरीज होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या मदरसा या छोटा प्राइमरी स्कूल समझ रहे हैं कि वो जो है वो दे के और हम फ्री शिक्षा दे देंगे? फ्री शिक्षा उनका स्कूल है, वो भी चला रहे हैं इंटर कॉलेज या हाई स्कूल, वो अपने स्कूल में फ्री शिक्षा दे। या फ्री शिक्षा देना तो चलिए दूर की बात है, वो जो सरकारी कॉलेज या स्कूल होते हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट फ्री शिक्षा देती है, वो एक तो खुलवा दें कम से कम। संभल वालों को एक राजकीय कॉलेज दे दें, एक इंटर कॉलेज दे दें या एक प्राइमरी स्कूल दे दें। बजाय प्राइमरी स्कूल देने के उन्होंने यहाँ से 25-30 के करीब प्राइमरी स्कूल संभल से ख़त्म करवा दिए। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, ख़त्म करवाने का। ख़त्म करवा दिए। आप देखिए, अरे आप देखिए कौन से स्कूल प्रूफ कर सकते हैं आप? बिल्कुल प्रूफ कर दूंगा मैं सब। आप इन 20 साल के अंदर आप रिकॉर्ड देख लीजिए, बल्कि इनके पीरियड के हिसाब से आप रिकॉर्ड देख लीजिए कितने प्राइमरी स्कूल ख़त्म हो गए। अच्छा। और एक भी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज या प्राइमरी स्कूल एक भी सरकारी नहीं खुल पाया। और जबकि ये मिनिस्टर रह चुके हैं। रोडवेज़ आप देखिए, रोडवेज़ एक ज़माना हो गया
संभल का एक छोटे से कमरे के अंदर रोडवेज चल रहा है, घुटनों घुटनों पानी में लोग जो है इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे सवारियाँ जाकर खड़ी होती हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं इन्हें शर्म क्यों नहीं आती। इन्हें आते जाते जब ये देखते होंगे, इनकी नज़र जब मेरी नज़र पड़ती है तो इनकी नहीं पड़ती होगी। ये संभल को इन्होंने संभाला है, संभल को इन्होंने जो है इन्होंने लोगों का वोट लिया है, तो ये इन्हें ये नहीं दिखता कि भाई संभल में रोडवेज़ है या नहीं है, उसका इंतज़ाम करते। आज जब हुकूमत नहीं है तो आप खड़े होकर कह रहे हैं संभल को रोडवेज़ दो। वाह, क्या बात है। मतलब अपनी हुकूमत उनकी जो है वो सत्ता में रहे 30 साल रहने के बाद में कुछ नहीं कर पाए, आज दूसरों से कह रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि लाओ हमें दे दो। मतलब ये ढकोसलेबाजियाँ, ये इस तरीके की जो ड्रामेबाजियाँ हैं, ये जनता अच्छी तरह से समझती है। जनता ने अभी पूरी तरीके से समझ नहीं रहे हैं। जनता ने बहुत बुरी तरीके से इन्हें नकारा है चेयरमैनी में जवाब देके। तो जो जवाब चेयरमैनी में जनता ने दिया था उससे ज़्यादा करारा जवाब जो है वो इंशाल्लाह विधायकी में जनता देने को तैयार बैठी हुई है। आपने चेयरमैनी का जिक्र किया, तो जो चेयरमैन हैं चौधरी मुशीर साहब आपके हम नाम हैं, और कभी आप भी उसी पार्टी में हुआ करते थे, तो वो भी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा से MIM से, तो आपके लिए वो भी एक मुश्किल कड़ी साबित हो सकते हैं? देखिए, मुश्किल कड़ी किसी के लिए साबित नहीं होती। देश है, जनता है और डेमोक्रेसी है, इसके अंदर सारे लोग हक रखाते हैं। कोई भी टिकट जो है कहीं से भी मांगे, आप मांग लीजिए, आप भी जो है हकदार हैं। आप अगर कहीं से लड़ना चाहें, आज़ाद लड़ना चाहें या किसी पार्टी से लड़ना चाहें, तो अगर आपका हिसाब किताब बैठ गया तो आपको टिकट मिल जाएगा, आप लड़ लेंगे। तो इसमें मेरे ऊपर या किसी के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता जो है वो देख के वोट देती है। जनता या तो कोई ऑप्शन नहीं हो, अब जैसे जो हमारे विधायक हैं मौजूदा, उन्होंने एक सवाल किया था कि भैया अगर मैं नाकारा हूँ, निकम्मा हूँ, तो मुझे जनता वोट कैसे दे देती है। तो वो एक ऑप्शन दूसरा है। वो जब सामने कोई विकल्प नहीं मिलता और उनको एक तरीक़े का डर दिखाया जाता है कि भाई ठीक है, मोदी आ जाएंगे, मोदी जी आ जाएंगे या योगी जी आ जाएंगे, तो उसके डर की वजह से माहौल बना और उन्होंने एक तरफा ना चाहते हुए या किसी भी सूरत में उन्हें वोट नहीं देना। लेकिन उस डर से ये बेहतर है कि चलो भाई ठीक है, चाहे पानी में बहा रहे हैं हम या गड्ढे में डाल रहे हैं, ठीक है चलो दे दो। तो इस सूरत से ये कामयाब हुए, वरना तो ये कि कामयाब होने का कोई हिसाब नहीं था। और खड़े होने के लिए हर आदमी आज़ाद है, वो भी होंगे, वो और लोग भी हैं, और लोग भी होंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है मुशीर तरीन साहब, 2027 में क्या सत्ता परिवर्तन होगा? 100% होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। जनता बैठी हुई है और लोग नज़रें उठाए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो है परिवर्तन हमें मिले। संभल की बागडोर जो है वो ऐसे आदमी के हाथ में आए जो संभल का हमदर्द हो। अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग चाहे ठीक है, मैं विधायक नहीं बना, कुछ नहीं बना, या मेरा परिवार से कोई नहीं बना, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी सोच, हमारा जो नज़रिया है वो यह है कि संभल के लोगों को कुछ मिले, संभल के लोगों को कुछ के लिए कुछ हम करें। तो हम अपनी सी कोशिश जहाँ तक हमारी होती है हम करते हैं। आप देखिए, चाहे आपका डिग्री कॉलेज के रूप में हो, चाहे मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के रूप में हो, चाहे दूसरे और ज़राए हैं, तो हम अपनी सी करने में कोई कसर हम नहीं छोड़ते। लेकिन सोच ये है कि जो विधायक बन के या जो प्रतिनिधि यहाँ की बागडोर मतलब सरकारी कोई काम, जो योजनाएं मिलती हैं वो तो इसी तरीके से मिलती हैं, वो तो इन्हीं लोगों के हाथ में आती हैं। तो वो जो फ़ायदा मिलना चाहिए जो सरकारी योजनाओं का, वो योजनाओं का फ़ायदा हमारी सोच में है कि हमें जनता को वो पहुंचाना चाहिए। क्योंकि अक्सर कॉलेजेस आते हैं, या देखिए एक विधायक के हाथ में बहुत बड़ी चीज़ होती है, सड़कों का तो है ही है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैरिज हॉल है, या आपका अस्पताल है, या रोडवेज़ है,
पूरा का पूरा दारोमदार आपका ज़िले का था, ज़िला जो मुख्यालय यहाँ से गया। अब देखिए, लोग कहते हैं, बुरा समझते हैं संभल के लोग कि साहब गुलाबो देवी मिनिस्टर हैं, वो चंदोसी ले गई हैं, बैजोई ले गई। तो मैं तो उन्हें शाबाशी दूंगा और चंदोसी के और बैजोई के लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि आप अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनकर भेज रहे हैं कि जो वाकई में आपका हमदर्द है, और उन्होंने अपना हक़ निभाया, वोट का हक़ निभाया। काश को हमें यही बस अफसोस है, काश अगर हमारा प्रतिनिधि भी ऐसा होता कि वो अपने एरिया में खींच कर लाता तो हमें बहुत खुशी होती। तो ये मेरे साथ मौजूद थे मुशीर तरीन साहब। मुशीर तरीन साहब ने सपा विधायक इकबाल महमूद साहब पर तनकीद की, साथ ही आने वाले चुनाव में टिकट की भी दावेदारी की और सत्ता परिवर्तन की भी दावेदारी की। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।